दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमने दिल्ली सचिवालय, दिल्ली सरकार का जो मुख्य कार्यालय है जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके अन्य सहयोगी बैठते हैं, उसका घेराव किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आईपी स्टेट थाना पुलिस के संरक्षण में या प्रोटेक्शन में कह सकते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत स्पेशल कोर्ट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और ईओज का अपॉइंटमेंट करने के लिए ज्ञापन दिया। उनके विशेष कार्य अधिकारी से काफ़ी डिस्कस हुई इस विषय पर, और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो हमारे इस प्रस्ताव को, मेमोरेंडम को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे और जल्दी से जल्दी दिल्ली सरकार इस पर निर्णय लेगी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत स्पेशल कोर्ट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, और जो भी इस कानून के प्रोविजंस हैं उनके अनुसार दिल्ली सरकार तमाम ठगी पीड़ितों को, जमाकर्ताओं को और निवेशकों को राहत प्रदान करेगी। तो ये एक बड़ी खबर है आज की देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों, जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए। दूसरी मांग वही थी दोस्तों, चूँकि दिल्ली में हमने 4 मुकदमे दर्ज करवाए हैं यूनियन ने, बाइक बोट टैक्सी स्कैम के मामले में, हेलो टैक्सी स्कैम के मामले में, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में और ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड के मामले में। टॉप राइड और स्ट्रीट हॉक्स की कंप्लेंट अभी विचाराधीन हैं, इंक्वायरी पर हैं, उनमें भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो ये जो 6 मुकदमे हैं, दिल्ली पुलिस एग्री हो गई है इनमें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की धाराएं ऐड करने के लिए। ये आपको पहले बता दिया था हमने, 18 तारीख को हमारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से वार्ता हुई थी इस संबंध में। और अब हमने कहा है कि दिल्ली सरकार का जो होम डिपार्ट है इन मामलों को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे। चूँकि ये मामले मल्टी स्टेट मामले हैं, तो जो मल्टी स्टेट स्कैम्स होते हैं 100 करोड़ से अधिक का, जिनमें ठगी होती है या गबन होता है, ऐसे मामले ऑटोमेटिकली सीबीआई को जाने चाहिए। ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में भी है कि उसकी जो धारा है 19 धारा, वो कहती है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऐसे किसी भी ठगी मामले को जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट हो, ठगी अमाउंट, या फिर 1 से 2 राज्यों के विक्टिम हो, तो उन मामलों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफर करेगी और उनकी जांच सीबीआई करेगी और उनका स्पेशल स्पीडी ट्रायल होगा। 180 वर्किंग डेज में ट्रायल कंप्लीट करके ठगी पीड़ितों का, जमाकर्ताओं का पैसा 2 गुना से लेकर 3 गुना तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वापस करेगी। ठगी पीड़ितों को या जमाकर्ताओं को किसी संजय भाटी या सुब्रत राय सहारा या मितेश अग्रवाल या मनु विग या वो विष्णुकांत तिवारी या मृत्युंजय सिंह या किसी और लेना देना के पीछे, डेजी मेनन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, कहीं कोई धोखाधड़ी हुई है, तो आपको राहत प्रदान करना, आपकी डूबी हुई मेहनत की रकम को वापस करना, ये राज्य का अनिवार्य कर्तव्य होगा। ऐसा प्रोविजन है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में, और अब ये कानून दिल्ली में लागू होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इससे न केवल बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, स्ट्रीट हॉक्स, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, हमारा वाहन और ये जो सहारा इंडिया, PACL, इस तरह की जितनी भी कंपनी हैं उनके ठगी पीड़ितों को भी राहत मिलेगी। जो भी, चूँकि पल्स का मामला बड़ा गंभीर किस्म का मामला है, 6.5 करोड़ से ज़्यादा उसमें विक्टिम है PACL में, और उसका हेडक्वार्टर, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में था। तो इसलिए जो PACL का यूरिडिक्शन बनेगा, PACL के लोगों की धन वापसी का, वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत दिल्ली का बनेगा और दिल्ली गवर्नमेंट ही उसके लिए उत्तरदायी होगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से हमने स्पेशली
पीएसीएल के मामले में भी रिक्वेस्ट की है और सहारा इंडिया के सुब्रत राय सहारा, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के मितेश अग्रवाल वगैरह, ब्लू फॉक्स मोशन के मनु विग वगैरह और बाइक बोट के विजेंद्र सिंह हुड्डा, रीता चौधरी, दीप्ति बहल, भूदेव वगैरह और जी अपना क्या बोलते हैं उसका दूसरी अन्य कंपनीज के जो हेलो टैक्सी के भी धामा बंधु वो भी फरार चल रहे हैं, उन पर हाथ नहीं डाला गया है। टॉप राइड का अजीत चौधरी फरार बाहर चल रहा है, उसको पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया गया। स्ट्रीट हॉक्स का विष्णुकांत तिवारी अभी ऐसे ही चल रहा है। तो इन लोगों को जल्दी से जल्दी दिल्ली सरकार का गृह विभाग ईओडब्ल्यू को डायरेक्शन दे करके अरेस्ट कराए तमाम लोगों को। तो यही 3-4 मांगें थी मोटी मोटी, उन पर बढ़िया विस्तार से चर्चा हुई है और उम्मीद है कि जल्दी ही आप सबको एक राहत भरी खबर मिलेगी। आपकी जो डूबी हुई मेहनत की कमाई है वो तमाम साथियों को वापस मिलेगी। दोस्तों आज ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, यही खबर है हमारे पास। बाकी कल मैंने बता दिया था कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी दिल्ली के होम डिपार्टमेंट को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी करने के लिए पत्र भेज दिया है। कल उनकी रिप्लाई आ गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की। तो जिस मामले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी एग्री हों और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी एग्री हों, उस मामले में ज़्यादा कोई बाधाएं तो होती नहीं है कानूनी रूप से भी और प्रशासनिक रूप से भी। तो जल्दी से जल्दी अब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत दिल्ली में कोर्ट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन होगा, स्पीडी ट्रायल होगा, आप सबको भुगतान वापस मिलेगा। इसलिए कोई भी साथी हमारा, चाहे वो बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, आरएमसीएल के हों, ब्लू फॉक्स मोशन के हों, स्ट्रीट हॉक्स के हों और अपना वाया इंडिया के हों या हमारा वाहन के हों या टॉप राइड के हों, उनको कोई तनाव लेने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी साथी तनाव मुक्त होकर, भयमुक्त होकर के अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई को कंप्लीट करेंगे। चूँकि बहुत सारे साथियों के दिल दिमाग में आज भी ये बैठा हुआ है कि उनकी रकम जो है कोई ठग कंपनी वापस करेगी। दोस्तों ठग कंपनी चाहे जीआईपीएल हो, चाहे एसएमपी इम्पैक्स लिमिटेड हो, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन हो, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, चाहे टॉप राइड हो, चाहे हेलो राइड हो, चाहे गो बाइक हो, चाहे कैची पिक्सल हो, चाहे फ्यूचर मेकर हो, चाहे साइंस सिटी हो, चाहे कोई और हो, एनएमएम एवरग्रीन वगैरह, ये कोई भी ठग कंपनी या ठग सोसाइटी, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी समेत आपका पैसा सीधे सीधे डायरेक्ट किसी को भी वापस नहीं मिलेगा। सहारा इंडिया की भी बात कर रहा हूँ, पीएसीएल की भी। इसमें आपका पैसा सरकारी एजेंसीज ने वापस करना है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ बनेंगी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ही तमाम ठगी पीड़ितों का, जमाकर्ताओं का पैसा वापस करेंगी। इसलिए तमाम लोग अपनी अपनी कानूनी प्रक्रिया को संपूर्ण करें। हमारी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़ें। अपनी डिटेल हमको सेंड करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, नोट कर लें तमाम लोग, 7827581213। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डिटेल, अपनी शिकायत मुझे सेंड कर सकते हो। दोस्तों इसमें शर्त ये है कि आप सबको ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की विधिवत मेंबरशिप लेनी होगी। मेंबरशिप फीस दे करके, जो फीस दे करके विधिवत मेंबरशिप लेंगे ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन और ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन की, उनकी कानूनी कार्रवाई कंप्लीट करना, उनकी डूबी हुई रकम को वापस दिलाना हमारी यूनियन की ड्यूटी होगी। हम आपकी मेहनत की कमाई को आपको वापस दिलाने के लिए प्राणपण से संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से दिलाएंगे। किसी को कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहब कोई ठग हमको मार देगा या बदमाश मार देगा या सरकार हमारा कुछ उखाड़ पछाड़ देगी, कुछ भी नहीं होगा। हम पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। बेधड़क रहें आप लोग, निश्चिंत रहें। और हम इन ठगों को, इन ठगों के आकाओं को, इनके दलालों को सबको ध्वस्त करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे। अपने देश की पावन पवित्र भूमि पर इन दुष्टों का रहना मुश्किल कर देंगे। इन सब की अंतिम सांसें जेल के सींखों के पीछे निकलवाएंगे और आपकी जो मेहनत की कमाई को इन दुष्टों ने धोखाधड़ी से, छलबद्ध तरीके से हड़पा है, उस कमाई को आप सबको वापस करवाएंगे। आप तमाम साथियों ने हमारा जो हैशटैग है सोशल मीडिया पर, पहले भुगतान फिर मतदान, उसको वायरल करना है, उससे जुड़ना है। हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो करना है। हमारा फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ित, उसको सब लोग ज्वाइन करें। और
क्या बोलते हैं, हमारा जो YouTube चैनल है युगांतर न्यूज, उसको भी सब लोग सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस पर कमेंट करें, लाइक करें, ताकि तमाम ठगी पीड़ितों को, देश भर के 20 करोड़ जमाकर्ताओं को ये पता चल सके कि ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन देश भर के तमाम ठगी पीड़ितों के लिए, चाहे वो किसी सोसाइटी द्वारा ठगे गए हों, चाहे किसी कंपनी द्वारा या किसी समूह द्वारा, उन सब के कल्याण के लिए, उनके धन की वापसी के लिए एक लंबी लड़ाई कानूनी रूप से भी और सत्याग्रह के रूप से भी दोनों तरह से लड़ रहे हैं। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गवर्नर हाउसेज, जहां भी जाना पड़ेगा वहां जाएंगे और आपकी लड़ाई को अंजाम तक लेकर के जाएंगे। आप सबको राहत दिलाएंगे। आप सब साथियों ने अब 1 जनवरी 2022 की तैयारी करनी है। देश भर की तमाम विधानसभाओं का घेराव करेंगे और संपूर्ण देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करवा के आप सबको राहत दिलाएंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।